नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक जोरदार ट्रिक के साथ कि अनुसूचियां याद करने के लिए एक साधारण फंडा, जिससे आप 12 की 12 अनुसूचियां चाहकर भी भूल नहीं पाओगे। उन अनुसूचियों को याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो उन बच्चों की विशेष डिमांड पर यह अनुसूचियों की ट्रिक लेकर आए हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप 12 की 12 अनुसूचियां याद रख सकते हो। देखते हैं हमारी ट्रिक, या जिसको बोल सकते हैं फंडा। वैसे फंडों पर आजकल दुनिया चलती नहीं है, तो आप ध्यान रखें कि फंडा याद करने की कोशिश करेंगे तो अनुसूचियां। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अनुसूचियां मूल संविधान में थी 8, वर्तमान में है 12। अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा इनमें बढ़ोतरी होती रही है कि अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से इनमें संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी, अब प्रेजेंट में 12 है। तो 12 याद करने में कई एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि कौन सी अनुसूची में, कि जैसे भाषा कौन सी अनुसूची का विषय है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है भाषा कौन सी अनुसूची में सम्मिलित है। तो वो आप एक इस लाइन के माध्यम से चाहकर भी कभी भूल नहीं पाओगे। तो वो देखें, अपनी लाइन है या अपना फंडा है, वो है SS और SC। जनसभा से बदला पंचनगर। बस ये लाइन आपको याद रखनी है, आपका काम हो गया कि SS और SC जनसभा से बदला क्या, पंचनगर। सिंपल तरीके से SS और SC नामक दो व्यक्ति थे, इन्होंने मिलकर एक जनसभा की और उससे पंचनगर का रूप इन्होंने बदल दिया। तो SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर। पहली देखो S का यानी प्रथम अनुसूची, S से होते हैं स्टेट, और स्टेट को हिंदी में कहा जाता है राज्य। और पहली अनुसूची में है राज्य व संघ क्षेत्र। कौन सी अनुसूची में है प्यारों, तो राज्य व संघ क्षेत्र है कौन सी अनुसूची में, पहली अनुसूची में। दूसरा S, और दूसरा S का तात्पर्य होता S से, दूसरे S से हम निकालेंगे सैलरी, और सैलरी सभी को प्रिय होती है। सैलरी का हिंदी अनुवाद बताने की जरूरत ही नहीं है, सैलरी मीन्स होता है वेतन। और दूसरी अनुसूची में भी उच्च पदाधिकारियों के वेतन का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो किसका उल्लेख, उच्च पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख कौन सी अनुसूची करेगी, दूसरी अनुसूची। तीसरी, और यहां थोड़ी सी आपको समस्या होगी। ओ से है औध, तीसरी में है OUTH, और औध को हिंदी में बोलते हैं हम शपथ। हमारा काम हिंदी से, तो उच्च पदाधिकारियों को मिलने वाली शपथ का उल्लेख करती है कौन सी अनुसूची, तीसरी अनुसूची। चौथी, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, चौथी में राज्य सभा राज्यसभा सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची करती है, चौथी अनुसूची। राज्यसभा सीटों का आवंटन, राज्यसभा सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची SC और SC, पांचवी अनुसूची वर्णित करती है SC ST को संविधान में विशेष प्रावधान, ST SC के विशेष प्रावधान। जन यानी छठी अनुसूची, और जन से तात्पर्य आपको है कि 4 राज्य हैं जो जनजाति, 4 राज्यों की जनजाति, जिनको आपको ट्रिक से याद करवाएंगे, लाइन से ही, एक लाइन से ही, कि अब तक हमने ममता की स्पेलिंग पढ़ी MAMTA, और यहां हमें पढ़नी है MMTA। ठीक है, हो गया काम अपना कि इन 4 राज्यों की, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम,
इन 4 राज्यों की जनजाति के लिए विशेष उपबंध है कौन सी अनुसूची में? छठी अनुसूची में। इन 4 राज्यों के प्रशासन के विशेष उपबंध है कौन सी अनुसूची में? छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची से होती है सूचियां। क्या होती हैं? सूचियां। और सूचियों के माध्यम से केंद्र व राज्य के मध्य किया गया है शक्तियों का बंटवारा। तो आपकी कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य की शक्तियों का क्या मिलेगा? विभाजन मिलेगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7वीं अनुसूची में क्या उल्लेखित है? तो क्या उल्लेखित है? सूचियां उल्लेखित है या केंद्र व राज्य की शक्तियों का क्या किया गया है? बंटवारा किया गया है। भाष्य होता है 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में है भाषाएं। क्या है? भाषाएं। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है क्या? भाषाएं। मूल संविधान में भाषाओं की थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाषाओं के बारे में। तो मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान थी। कितनी भाषाओं को? 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई और वर्तमान तक इन भाषाओं की संख्या हो गई है 22। तो प्रेजेंट में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगली अनुसूची की बात करें तो अगली अनुसूची है 9वीं अनुसूची, जो जून प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी, जिसमें है संपत्ति अधिग्रहण या भूमि अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। बदला से है 9वीं हो गई। 10वीं बदला से है दल बदल निरोधक कानून, यानी दल बदल को रोकने वाले कानून कौन सी अनुसूची में हैं? तो 10वीं अनुसूची में। पंच से है जो महत्वपूर्ण है 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची पंच से है 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा कौन सी अनुसूची में मिला हुआ है? तो वो मिला है कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। अगली है नगर, और नगर से है 12वीं अनुसूची, जो हमारी अंतिम अनुसूची है 12वीं। नगर का तात्पर्य है नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और टोटल आपको पॉलिटी की जो भी क्लासें हैं सब टोटल पॉलिटी आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। ये आपके लिए एक छोटा सा अनुसूचियां याद करवाने का एक फंडा था। एक बार इसको रिपीट करना या फिर एक बार और देख लेना, आप चाहकर भी भूल नहीं पाओगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।